जय भीम, नमो बुद्धाय। वी द पीपुल समर संघ लगभग 11 महीने से जूम मीटिंग एवं फिजिकली संगीति प्रारंभ हो गई। आज 17 अप्रैल है। बीते 2 दिन पहले 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन था। जन्मदिन पर पूरा विश्व में लगभग 65 से 66 देशों ने बाबा साहब की जयंती मनाई। खूब धूम धड़क्कर हुआ, खूब रैलियां निकाली गईं, खूब लोगों ने फूल माले चढ़ाए, फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया पर शेयर किया और सबने जो है सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी पोस्टें लिखी। ऐसा लग रहा था बाबा साहब के अनुयायियों में उनसे ज्यादा बाबा साहब को मानने वाला कोई नहीं। हो भी सकता है, लेकिन बात आती है जैसे 14 अप्रैल पार हो जाती है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति बाबा साहब की न बात करता है, न बाबा साहब के विचारों को लेकर के समाज में जाता है, फिर अपने अपने संगठनों में वापस आ जाता है। संगठन लगभग भारत में 29 लाख रजिस्टर्ड हैं, उनमें लगभग 4 लाख एक्टिव काम कर रहे हैं। संगठनों का जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनकी कमेटियां होती हैं 3 लेवल की, सेंट्रल एजुकेटिव, रीजनल और डिविजनल, और जो है जमीनी स्तर ब्रांच लेवल। मोटा मोटी हम कह सकते हैं आजकल जैसा बोलते हैं बूथ लेवल। इन सब स्ट्रक्चर में लौट जाने के बाद भी बाबा साहब की बात नहीं होती, न बाबा साहब के विचारों की बात होती। 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि हमसे बढ़कर कोई बाबा साहब को मानने वाला नहीं, न बाबा साहब की बात करते। लेकिन लगभग बाबा साहब का 131वां जन्मदिन था। देश को स्वतंत्रता मिले लगभग 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में जब तक हम शिक्षित नहीं थे तब तक तो हम बाबा साहब का बनाए हुए संविधान से अधिकार मिलते गए। जैसे जैसे शिक्षित होते गए, जिस माध्यम से हमें अधिकार मिले उनको हम भूल गए। हम आपस में कहने लगे हम पढ़ लिख गए हैं, हमको फला की कृपा से नौकरी मिल गई है, या हम फला की कृपा से अपने बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, या फला की कृपा से हम फॉरेन आ गए, एनआरआई हो गए। अरे भाई, 75 साल पहले भी तो एनआरआई हो सकते थे। 75 साल पहले भी तो आप पर जो है जिसकी कृपा से आप जो है नौकरी पा सकते थे या बिजनेस कर सकते थे। ये सब 75 साल पहले क्यों नहीं हुआ? देश की स्वतंत्रता के 75 साल बाद ही क्यों हुआ? मूल को भूल जाते हैं। यदि आप मूल को भूल जाओगे तो जो अपना इतिहास नहीं याद रखते हैं उन्हें पुनः गुलाम होने में समय नहीं लगता है। और जिसको अपने ज्ञान और
पढ़ने पर ज्यादा फक्र हो, अपने से 2 पीढ़ी पीछे याद कर ले कि उनके दादे और परदादे क्या करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत हुआ है और संविधान के में प्रदत्त हकों की बदौलत हुआ है। आज हम जिस भी क्षेत्र में सफल हैं या विद्याधन कर रहे हैं तो सिर्फ संविधान की देन है। एक ऐसा संविधान जो हमें जीने का और अपने विचार व्यक्ति का और अपना स्वतः कोई भी संपूर्ण भारत में व्यापार करने का अधिकार देता है। और ये सब कब हुआ? जब हम सब मिलकर के बाबा साहब ने एक समुदाय की, एक वर्ग की प्रतिनिधित्व किया, समाज में व्याप्त उस वर्ग के साथ में जो भी अन्याय हो रहा था उस अन्याय को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा और ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से जब हक मिलने चालू हुए, उनका असर था। गोलमेज की सम्मेलनों में बाबा साहब ने जो पुरजोर अस्पृश्य समाज की समस्याओं को ब्रिटानिया सरकार के सामने रखा, सरकार के प्रतिनिधियों से जब रिपोर्टें मांगी गई वहां तक गई और उन बातों को रख करके जब देश को स्वतंत्रता हस्तांतरण की बात हुई तो उसमें बाबा साहब के उठाए गए प्रश्नों के आधार पर हमें प्रतिनिधित्व मिला। प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा बाबा साहब ने लेकर आए थे, जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। कम्युनल अवार्ड यदि आज लागू होता तो भारतवर्ष में स्पृश्यों की स्थिति कुछ और होती, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है उस समय भी जो है जिन्हें हमें अस्पृश्य बनाया था उन्होंने कूटनीति चालों के माध्यम से कम्युनल अवार्ड को रद्द करा दिया और उसके तहत राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हुई और वो प्रतिनिधित्व रहते रहते कब रिजर्वेशन में बदल गया और उस रिजर्वेशन को 1989 में नागराज जो चेन्नई हाई कोर्ट में केस करता है, उस केस को मुख्य आधार बना करके पूरे भारत में जो SC ST को रिजर्वेशन प्रमोशन सरकारी संस्थाओं में उन्हें भर्ती के लिए जो हक था वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जहां पर हम मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं वहां तो हमें हक मिलते हैं, लेकिन जब बात प्रतिनिधित्व की हुई थी तो जहां पर हमारा 2011 के अनुसार अनुपात है, हर क्षेत्र में हमारे उस अनुपातिक हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन का नाम दे करके संवैधानिक कानून को हक बना करके, अस्त्र बना करके हमारे हकों को खत्म किया जा रहा है। कब हम सोचेंगे, कब हम समझेंगे? हम इसी तरह उदासीन बने रहे तो आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो वो जवाब ये करें, वो सवाल ये करेंगे कि हमारे पुरखे बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए थे उन अधिकारों को तुम जीते जी क्यों नहीं संभाल पाए? क्योंकि बाबा साहब अकेले ब्रिटिश और भारतीय समाज से लड़ करके
जो हक अधिकार हमें दिए थे, लगभग देश में तुम 100 करोड़ होते हुए भी अकेला व्यक्ति लड़ करके जो अधिकार बाबा साहब ने समाज को हमारे दिए थे, और तुम अधिकार क्यों नहीं सुरक्षित रख पाए? तो आने वाली पीढ़ियों को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपनी जवाबदेही निश्चित करें, और जो है जो मुहिम चल रही है जुड़ने और जोड़ने की, समण संघ जुड़ने और जोड़ने की बात करता है। जब जब हम जुड़े हैं तब तब सफल हुए हैं। इतिहास गवाह है, जब हम समूह में आए हैं तब तब विघटनकारी शक्तियां और जो भी दुश्मन रहे हैं वो परास्त हुए हैं। चाहे संघ युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे संघ समाज के क्षेत्र में हो, चाहे हम कोई यात्राओं में संग गए हों, हम सफल हुए हैं। समण संघ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, जुड़ना है और जोड़ना है। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। इतिहास गवाह है, भीमा कोरेगांव में के युद्ध में मात्र 500 हम लोग थे, और कहते हैं 28,000 मराठा सेना को हम 500 ने परास्त किया था। एकता में वो शक्ति है, एकता में वो ताकत है। तो सिर्फ और सिर्फ एकता ही हमें बचा सकती है। आओ सब जुड़ें और अपने पुरखों को दिए हुए हकों को बचा लें। धन्यवाद। आज सुबह सुबह रविवार का दिन था। हम लोग रविवारी मीटिंग में जुड़े हुए थे। एक बहन जी कानपुर से कह रही थी कि बाबा साहब को पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है, हमें एक बुकलेट छपा करके बाबा साहब की सबको वितरित करनी चाहिए और बाबा साहब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बात तो सही है, बाबा साहब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं। पाठ्यक्रम में नहीं होना आज उतना महत्व नहीं रखता है। आज इंटरनेट का जमाना है, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो एजुकेटेड हो अथवा न हो, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल जरूर होगा और उसमें इंटरनेट पैक भी होगा। जब हमारे पास इंटरनेट पैक है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो दुनिया का ऐसा कोई भी ज्ञान और पुस्तक आपसे दूर नहीं है। बाबा साहब का साहित्य, बाबा साहब के अंग्रेजी में 17 वॉल्यूम, हिंदी में 40 वॉल्यूम बाबा साहब का साहित्य उपलब्ध है। और बहुत सारे विद्वान जनों ने बाबा साहब पर अपनी थीसिस लिखी है, अपना शोध किया है, उनके शोध पत्र मौजूद है। बाबा साहब का सबसे बड़ी पुस्तक जो बाबा साहब ने अंतिम समय में लिखी, बुद्धा हिज धम्मा। बुद्धा हिज धम्मा और भारतीय संविधान घर घर में होना चाहिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह बमण लोगों के घर में रामचरितमानस और महाभारत अनिवार्य है, उसी तरह समण के घर में भारतीय संविधान और बुद्धा इस धम्मा अनिवार्य है। अपने आप में दृढ़ संकल्प लेकर के, चाहे जैसे मिले, हमें इसको रखना है। एक भी पन्ना यदि संविधान का पढ़ते हैं तो संविधान में आपके प्रदत्त अधिकार आपको प्रतिदिन याद दिलाएंगे
कि 26 नवंबर 1950 के पहले आपके क्या अधिकार थे और 27 नवंबर 1950 के बाद आपके क्या अधिकार हैं। बाबा साहब ने एक एक आर्टिकल में एक एक आप सारी बातें लिखी हैं। जिस दिन हम आर्टिकल पढ़ लेंगे और बुद्धा इस धम्मा में बाबा साहब ने आधुनिक और उस समय 563 वर्ष पूर्व हमारे पुरखे सिद्धार्थ गौतम का पूरा जीवन काल लिखा है। सिद्धार्थ गौतम के कुछ नहीं अपनाना है, सभी कहते हैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं अपनानी है। 22 प्रतिज्ञाएं तो दूर की बात है, उनमें से प्रदत्त पंचशील और तिसरण यदि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में सभी अपना लेते हैं तो आपका जीवन चरित्र और चरित्र बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जैसा हो जाएगा। और जब आपका चरित्र, आप जब शीलवान हो जाएंगे, हमें नहीं लगता कि आपको जुड़ने से कोई रोक सकता है। धन्यवाद।